अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे, कल हमने स्टार्ट एक चैप्टर किया था कंबशन एंड फ्लेम, और उसमें हमने क्या किया था कि कंबशन क्या होता है और बहुत सारी रिएक्शन से मैंने आपको नवाजा था। और रिएक्शंस में मैंने आपको ये बताया था कि रिएक्शन के आखिर पे क्या होता है, ठीक है ना। रिएक्शन के आखिर पे यानी कि क्या बनता है। तो हमने हर एक ये कंबशन की रिएक्शन में देखा कि हर एक कंबशन की रिएक्शन के लास्ट पे हीट निकलती है, चाहे किसी से कम हीट निकलती है, किसी से ज्यादा हीट निकलती है। अब बेटे, आज हम देखेंगे कि इस कंबशन में यानी कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को जलाएंगे, जलने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है। बेटे, हम वही लिखेंगे, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन। नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन। बस देखिए इधर, जलने के लिए कितनी चीजें जरूरी है, बताइए कितनी चीजें जरूरी है जलने के लिए। 3 चीजें। कितनी चीजें? सारे बताइए। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटे। जलने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहले मत लिखिए, पहले इधर समझे, बाद में लिखते हैं आप। पहली जो चीज है जो जलने के लिए जरूरी होती है बेटे, वो है कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस। और दूसरी जो चीज है बेटे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन या सपोर्टर। सपोर्टर, ठीक है। तीसरी चीज जो है बेटे, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, समझ आ रहा है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और बेटे इग्निशन टेम्परेचर। तो बेटे, जलने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। जैनब जी, कितनी चीजें? पहली चीज, सारे बोले इकट्ठे। पहली चीज, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी इग्निशन, कैसे बताइए? पहली, दूसरी, ऑक्सीजन, तीसरी, इग्निशन। एक बार और क्या है? जोर से समझ आ। तो 3 चीजें जलने के लिए जरूरी होती है। अगर आपके पास बेटे 3 चीजें हैं, समझे कंबशन जरूर हो जाएगी, कोई सब्सटेंस जरूर जलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटे, इधर देखिए, अब मैं आपको ये 3 चीजें समझाता हूं और उन ये एग्जाम्पल्स भी देता हूं। देखिए, कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहे आप बोलेंगे या फ्यूल बोलेंगे, फ्यूल। देखिए बेटे, फ्यूल और कंबस्टेबल सब्सटेंस एक ही होता है। चाहे बेटे आप इसको कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलो या कंबस्टेबल बोलो या बेटे फ्यूल बोलो, तो इसका तीसरा नाम है कंबस्टेबल। कंबस्टेबल बोलो या कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलो या फ्यूल बोलो, एक ही चीज होती है। दूसरी चीज जो है बेटे, वो है ऑक्सीजन। चाहे आप ऑक्सीजन बोलो या सपोर्टर बोलो या बेटे ईयर बोलो, ठीक है। क्या है? ईयर। बेटे, तीसरी चीज जो है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। चाहे आप इग्निशन टेम्परेचर बोलोगे या स्टार्टिंग टेम्परेचर। स्टार्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, स्टार्टिंग टेम्परेचर। चलिए देखिए बेटे, इधर सुनिए अब क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके पास बेटे 3 चीजें हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, समझे कोई सब्सटेंस जरूर जलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटे, ये है मेरे पास एक सब्सटेंस। देखिए इधर, खुदा इधर देखिए, मेरे पास एक सब्सटेंस है बेटे। अगर ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है, मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, दुनिया में 2 किस्म के सब्सटेंस है। जो जलते हैं उनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं या फ्यूल्स बोलते हैं। फ्यूल या कंबस्टेबल सब्सटेंस एक ही होता है जो जलता है। और बेटे, जो सब्सटेंसेस नहीं जलते हैं उनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। हाँ, अगर बेटे ये मेरे पास फ्यूल है, मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को बेटे हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे पेपर बेटे फ्यूल भी है। देखिए, फ्यूल और कंबस्टेबल सब्सटेंस एक ही होता है बेटे। फ्यूल की डेफिनेशन हम लिखते हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस जो जलेगा, जलने के बाद हीट देगा, उसको हम फ्यूल बोलते हैं।
बेटे लकड़ी भी फ्यूल है, क्योंकि लकड़ी भी जल के राख बनने के बाद वो हीट देती है। बेटे इसी तरह ये एक पेपर जो है ये भी फ्यूल है, क्योंकि ये भी जलने के बाद हीट देता है। बेटे गैस जो सिलेंडर में होता है वो भी फ्यूल है, क्योंकि वो जलने के बाद हीट देता है। पेट्रोल भी फ्यूल है, वो जलने के बाद हीट देता है। तो वी कैन से एनी सबस्टेंस व्हिच बर्न्स एंड गिव्स अस हीट दैट्स नोन एज फ्यूल। क्लियर हुआ बेटे? कोई भी दुनिया का सबस्टेंस जो जलेगा, जलने के बाद हीट देगा, ऐसे सबस्टेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। याद रखिए बेटे, ये जो फ्यूल होता है इसी का दूसरा नाम है कंबस्टेबल सबस्टेंस, इसी का तीसरा नाम है कंबस्टेबल। तो बेटे कंबस्टेबल सबस्टेंस ये वो चीज होती है, ये वो सबस्टेंस होता है, ये वो मैटर होता है, ये वो मटेरियल होता है बेटे जो जलेगा, समझ आए? जलने के बाद हीट देगा, ऐसे सबस्टेंस को हम कंबस्टेबल बोलिए ना, कंबस्टेबल सबस्टेंस बोलते हैं। जरा बेटे मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है, मेरे पास ये स्टिक है, मेरे पास ये बेटे एक छड़ी है, ये लाठी है, ये वुड की बनी हुई लाठी है बेटे, समझे? क्या ये कंबस्टेबल सबस्टेंस है? कंबस्टेबल सबस्टेंस है। Yes, sir. अगर मैं इसको जलाऊं, जलने के बाद हीट देगा, Yes, sir. जलने के बाद इससे हीट निकलेगी ना। Yes, sir. जरा बेटे अगर मैं आयरन की रॉड लेता हूं, आयरन की रॉड कंबस्टेबल सबस्टेंस है? नहीं, क्योंकि बेटे वो पहले जलेगी नहीं, अगर वो जलेगी भी बेटे वो हीट नहीं देगी। दैट मीन्स हमारे पास अब एक लकड़ी का टुकड़ा है बेटे, ये कंबस्टेबल सबस्टेंस है। हो गई पहली रिक्वायरमेंट, हो गई पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है। लाई हमने पहली चीज। अब मसला है दूसरी चीज का, ईयर का। देखिए बेटे मेरे पास ये बेटे यहां पे लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा बेटे ये कंबस्टेबल सबस्टेंस है। अब हमें पता है, पता है ईयर और ऑक्सीजन क्या होता है। देखिए बेटे एनिमल्स तमाम दुनिया के जानवरों को हम बोलते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स जो है बेटे ये एनिमल्स का एक टाइप है, ये एनिमल्स का एक किस्म है, टाइप है। देखिए ह्यूमन जो है ये भी एनिमल्स है, तमाम दुनिया के जितने भी जानवर है वो एनिमल्स में आते हैं ना, एनिमल्स में। एनिमल्स का एक किस्म है इंसान, समझ आया? तो बेटे देखिए मैं क्या बताता हूं, ईयर हम तमाम जितना भी एटमॉस्फेयर अर्थ के साइड में एटमॉस्फेयर है उसको हम ईयर बोलते हैं। ईयर में एक चीज होती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, तो ईयर का एक किस्म होता है या ईयर में एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसको हम ईयर बोलते हैं, ये ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। समझ आ रहा है? देखिए बेटे असल में हमें ईयर नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन डालने के लिए चाहिए। तो बेटे ये लकड़ी है, देखिए मैंने हाथ में लकड़ी रखी, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है? इसके सराउंडिंग में है ना ऑक्सीजन, अरे है ना, ऑक्सीजन पूरी दुनिया के ऊपर होता है ना बेटे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना। देखिए ये ऑक्सीजन आएगा, ये इस वक्त इसके साथ मिला हुआ है ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे अपनी उंगली रखी, आपको पता है मेरी उंगली के साइड में ऑक्सीजन, ये फैन है बेटे, फैन के इस साइड क्या है? ऑक्सीजन साइड में मिल रहा होता है। तो बेटे अगर मैंने यहाँ पे कोई सबस्टेंस रखा तो बेटे यहां से भी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन इसके साथ अभी यहां से भी मिल रहा है, नीचे से भी, ऊपर से भी, साइड से भी, दाएं से भी, बाएं से भी मिल रहा है ना। दैट मीन्स दूसरी चीज भी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मिलती है किसी सबस्टेंस के साथ। ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ये भी बहुत जरूरी होता है ऑक्सीजन, मैं अभी समझाता हूं बेटे, ये भी बहुत जरूरी होता है। तीसरी जो चीज है बेटे वो इग्निशन टेम्परेचर, इसको थोड़ा प्लीज फोकस कीजिए। इग्निशन टेम्परेचर, चाहे बेटे इग्निशन टेम्परेचर आप बोलो या स्टार्टिंग टेम्परेचर। देखिए मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी है, क्या है बेटे? मेरे पास लकड़ी है बेटे, मेरे पास ऑक्सीजन भी है, दो चीजें मिल गई, क्या ये जलेगा? क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि एक चीज मिसिंग है। जब तक नहीं बेटे तीनों चीजें होंगी तब तक एक सबस्टेंस नहीं जल सकता है। अगर इनमें ऑक्सीजन भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, कंबस्टेबल सबस्टेंस मिस है, कहां क्या करोगे बेटे? तीनों चीजें जरूरी है, समझे? मैं तीसरी चीज समझा रहा था आपको बेटे, इग्निशन टेम्परेचर। देखिए बेटे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, पहले आपके पास कंबस्टेबल सबस्टेंस है, दूसरी चीज जो बेटे आपके पास ऑक्सीजन भी मिला हुआ है इसके साथ साइड में। आप देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको जलाना है, आप क्या करते हो? आप मैच स्टिक, माचिस तुझ छो आना, माचिस तुझ, माचिस चुना आना, मैच स्टिक लाते हो या लाइटर लाते हो बेटे। आप मैच स्टिक आपने लाया ऐसे, वो जलती है, वो स्टिक जलती है ना, फिर आप क्या करते हो? इसको ऐसे नीचे से, इसको बेटे क्या करते हो?
ऐसे नीचे से मैच स्टिक को आपने जलाया और फिर आप यहां से इसको टेम्परेचर देते हो। मैच स्टिक से आप इसको क्या देते हो नीचे से? किसको? लड़की को? लकड़ी को। किसको देते हो? लकड़ी को। आप नीचे से क्या देते हो? टेम्परेचर। आप तब तक अपनी ओर, जरा एक मिनट पेन इधर देना बेटे। देखिए आपने मैच स्टिक को जलाया और ये फॉर एग्जाम्पल पेन मैच स्टिक है, आपने इसको जलाया, आप नीचे से ऐसे हीट दे रहे होते हो, आप अपना हाथ यहीं रखते हो, ये मैच स्टिक जो जल रही है, मैच स्टिक जो जल रही है, आप इसको नीचे से ऐसे वो शोला देते हैं, आग देते हैं, फ्लेम देते हैं ना, जब तक ये लकड़ी समझे मैच स्टिक है, मैंने मैच स्टिक को जलाया, मैच स्टिक से आग निकलती है, आप इस लकड़ी के नीचे से वो आग ऐसे फिलहाल कुछ टाइम के लिए रखते हैं जब तक ये जलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऐसे देखिए, मैंने ऐसे ही रखा, ऐसे ये जल रहा है, ये जलने की कोशिश करा। देखिए बेटे, जो ही ये लकड़ी जलने लगी, मैं मैच स्टिक को ऐसे छोड़ रहा हूं, नहीं छोड़ रहा हूं। दैट मीन्स मैंने पहले इसको स्टार्टिंग टेम्परेचर दिया जलने के लिए। इब्राहिम, मैंने इसको जलने के लिए जो पहला टेम्परेचर दिया ना, ताकि जो पहला स्टार्टिंग टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से फिर ये खुद जलने लगा। बेटे वही वो जो पहले मैंने वो खुद वाला टेम्परेचर इसको दिया ना, जो मैंने पहले वो स्टार्टिंग टेम्परेचर इसको दिया ना, दैट स्टार्टिंग टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। समझ आ रहा है बेटे? जो मैंने पहले वो स्टार्टिंग टेम्परेचर इस सब्सटेंस को दिया ना, किसी सब्सटेंस को, जो मैं वो स्टार्टिंग टेम्परेचर, जो मैं पहले वो टेम्परेचर दे रहा था बेटे, दैट स्टार्टिंग टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। समझा? तो इग्निशन टेम्परेचर इज अ मिनिमम टेम्परेचर गिवन टू एनी कंबस्टेबल सब्सटेंस। समझा? तो बेटे वो जो मिनिमम टेम्परेचर, जो हम थोड़ा सा टेम्परेचर यहां से देते हैं, जिसकी वजह से एक सब्सटेंस खुद जलना स्टार्ट करता है बेटे, वो जो मिनिमम टेम्परेचर आप यहां से देते हो ना, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। समझा? बेटे अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जरा बेटे इधर देखिए प्लीज, एक मिनट इधर देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेपर है, देखिए बेटे मेरे पास है ये पेपर, देखिए जरा मैच स्टिक इधर लेना। देखिए बेटे मेरे पास से पेपर है बेटे, इधर के मैंने मैच स्टिक को जलाया, मैंने बेटे क्या मैं अपनी जो मैच स्टिक जिसको मैंने जलाया, क्या मैं बहुत टाइम के लिए रखूं? थोड़ी टाइम के लिए बस मैंने छोड़ा। दैट मीन्स पेपर के लिए इग्निशन टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर कम होता है। मैं थोड़ी सी, देखिए मैच स्टिक को जलाया, मैंने थोड़ी सी इसको हीट दी, बस छोड़ा, मैच स्टिक को छोड़ा, या खुद जलना स्टार्ट करता है। तो पेपर को जो बेटे हम क्या देते हैं, बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो बेटे याद रखना, पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है दैट इज 233 डिग्री सेल्सियस। सर बहुत ज्यादा है, 233 डिग्री सेल्सियस। इस तरह बेटे, हाँ देखिए हम क्या करते हैं, मेरे पास लकड़ी है, मैंने मैच स्टिक को जलाया, अब मैं लकड़ी को ऐसे टेम्परेचर दे रहा हूं, इसको मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगता है एज कम्पेयर टू पेपर से इसको थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगता है जलने में। दैट मीन्स बेटे लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। समझा? लड़की को जलाओ क्या लगेगा? टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। समझा? एटमॉस्फेयर में खाली का ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए समझ आया बेटे? इतना समझ आया ना आपको? चलिए इधर देखिए। तो बेटे दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग टेम्परेचर। अब मसला बेटे सुनिए, बेटे इधर देखिए, याद रखना अगर इन तीन चीजों में से कोई चीज मिस होगी, फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, मेरे पास लकड़ी भी है, मेरे पास ऑक्सीजन भी है, दो चीजें मेरे पास है, तीसरी चीज मेरे पास नहीं है, क्या कोई सब्सटेंस जलेगा? चले मैंने लकड़ी को लाया, मैंने बेटे ऑक्सीजन को लाया, ये दो चीजें आपसे मिल गई, जरा देखो कहां जल रहा है? नहीं जलेगा, क्योंकि बेटे तीसरी चीज मिस है। इनमें से, इन तीन चीजों में से अगर एक भी चीज कोई मिस होगी ना बेटे, कोई सब्सटेंस नहीं जल सकता, कोई सब्सटेंस नहीं जलेगा। चलिए मेरे पास बेटे ऑक्सीजन भी मौजूद है, मेरे पास यहां मैंने इग्निशन टेम्परेचर भी दिया, पर दोगे किसको दोगे इग्निशन टेम्परेचर? जब कंबस्टेबल जिसको जलना है जब वो ही नहीं है तो बेटे जलेगा कौन? चले बेटे मेरे पास बेटे कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, मेरे पास इग्निशन टेम्परेचर भी है। फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करता हूं, मैंने लकड़ी को लाया, ऑक्सीजन सप्लाई कहीं नहीं है बेटे, जब मैंने यहां से सुई यानी कि मैच स्टिक को जलाया बेटे, ये लकड़ी नहीं जलेगी, कयामत की सुबह भी हो जाएगी, ये लकड़ी नहीं जलेगी, क्योंकि बेटे ऑक्सीजन है ही नहीं। दैट मीन्स बेटे तीनों चीजें जरूरी है। मैं आपको बेटे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, यानी कि आप थोड़े से हैरान रह गए। इतना तो बेटे आपको पता है, जब तक न कोई फ्यूल होगा तब तक कोई सब्सटेंस नहीं जल सकता है, क्योंकि जलाओगे किसको? एयर को जलाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लकड़ी नहीं है बेटे, मेरे पास कोई फ्यूल नहीं है, मैंने मैच स्टिक को जलाया, किसको जलाओगे?
किसको जलाओगे? दैट मीन्स ये जरूरी है। सर ऑक्सीजन भी जरूरी है, मैं बताता हूँ। हाँ सर हमें प्रैक्टिकली यानी कि प्रैक्टिकली दिखाइए ना। बेटे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने बेटे एक कैंडल लाया, मैंने एक मोमबत्ती लाई, इंशाल्लाह मैं वो आपको वो कल जरूर वो वाला प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। बेटे मैंने एक मोमबत्ती लाई, मैंने एक कैंडल लाया, देखिए बेटे यह है कैंडल, कैंडल से बेटे आग निकल रही है, कैंडल जल रहा है। अब देखिए दैट मीन्स कैंडल खुद कंबस्टेबल सबस्टेंस है, कैंडल खुद फ्यूल है और यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, बेटे ऑक्सीजन मिल रहा है, ये जल रहा है। समझ आया? तीसरी जो चीज है बेटे, मैंने पहले जो इसको टेम्परेचर दिया था ना जलने के लिए, ये चीजें इसको मिली थी तभी जला था। देखिए बेटे ये जल रहा है, जल रहा है। देखिए बेटे मैं क्या करता हूँ, हाँ जैनब जी इधर देखिए, मैंने बेटे आप शीशे का एक गिलास लाया, शीशे का गिलास, शीशे के गिलास जिससे हम ऐसे पानी पीते, उसको उल्टा करो, इसके ऊपर डालो, शीशे का गिलास नीचे से बंद, बेटे आहिस्ता 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 ऐसे बंद हो जाएगा। देखिए ये जो कैंडल है ना, ये आप इसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई ना, ऑक्सीजन सप्लाई, ये ज्यादा तेज जल रहा था, अभी आहिस्ता आहिस्ता जलेगा, आहिस्ता आहिस्ता तो खत्म ही हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जलना ही बंद करेगा। क्यों? ऑक्सीजन बंद हो। दैट मीन्स ऑक्सीजन भी जरूरी होता है। इग्निशन टेम्परेचर बेटे, स्टार्टिंग टेम्परेचर, अगर आप किसी सबस्टेंस को यहां से टेम्परेचर नहीं दोगे पहले, वो जलेगा नहीं जलेगा। पहला वाला स्टार्टिंग टेम्परेचर देना जरूरी होता है, उसी को इग्निशन टेम्परेचर को याद रखें। अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है, पेट्रोल का उससे कम है, डीजल का उससे कम है, केरोसिन का उससे कम है। समझा बेटे? याद रखिए। इसी तरह लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। काउ डंग केक्स पता है, गोबर, समझा? जो बेटे काउ डंग होता है, गोबर होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। देहाती आदिवासी लोग जो है बेटे वो क्या करते हैं, वो काउ डंग को जलाते हैं। समझा? चलिए बेटे इतना ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं, बहुत सारे फ्यूल्स हैं बेटे, उन फ्यूल्स को जलाना है। ठीक है, जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर इन सबस्टेंस का अलग अलग होता है। समझा बेटे? इतना इतना काफी है ना? इतना काफी है। हाँ जी एक मिनट, अब इसने एक मिनट इसने क्वेश्चन किया था फुरकान साहब ने, फुरकान बता रहा है सर, अब जब एयर किसी सबस्टेंस के साथ मिलता है, एयर इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल गैसेस, एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, हीलियम होता है, अदर इनहाइड्रेशन होता है। सर आपका आगे वाला क्वेश्चन, तो उनके साथ क्यों नहीं होता है खाली? उनके साथ देखिए बेटे, उनको ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन आया वो मिला, ऑक्सीजन मिलने के बाद वहां पे एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बाकी सबस्टेंस नहीं जला सकते, बाकी सबस्टेंस है, नाइट्रोजन में कैपेबिलिटी नहीं है वो जला सकता है। इतना गैस ये जला सकते हैं। देखिए इसमें इतना क्या, ये एंड प्रोडक्ट बनाता है, ये अंदर फ्यूल में कार्बन होता है, ये मेरे पास लकड़ी, इसमें कार्बन है, उस कार्बन के साथ मिलके उस कार्बन को फिर ये ही चला, कार्बन के साथ असल में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। कार्बन और कार्बन मिला होता है, ऑक्सीजन आया उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा कार्बन कट गया, उसके साथ ऑक्सीजन मिला तो धुआं बनाता है और हीट होता है आराम से।